हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एक्सप्लोर विद सिद्रा। और सबको बहुत 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 ईद मुबारक हो। आज है ईद का दिन, यानी कि चांद रात की रात है और हमारे यहाँ बन रही है शीर। ये बहुत स्पेशल रेसिपी है जो सिर्फ ईद के टाइम ही बनती है और ये मेरी मदर इन लॉ की रेसिपी है और वो ही बना रही थी। मैं सिर्फ व्लॉग बना रही थी और उनकी हेल्प कर रही थी। खैर, ये हमने लिया है 10 केजी मिल्क और इसे सबको बॉईल करने के लिए रख दिया है। और हमने ये एक बोल छोटा बोल लिया था राइस का। 2-3 घंटे ये राइस एब्जॉर्ब करके पानी में रख दिए थे ताकि अच्छे से वाटर को एब्जॉर्ब कर लें। उसके बाद हम साथ में ही डालेंगे मिल्क और राइस ताकि ये अच्छे से कुक हो जाएं और ये अलग से कुछ पकने की ज़रूरत नहीं, साथ में ही पकेंगे। अराउंड 3 से 4 घंटे तक तो बनना ही बनना है और इन्हें कंटिन्यू स्टर करते रहना है, यानी कि चलाते रहना है ताकि ये लगे नहीं। और जितना पकता है उतनी ही अच्छा टेस्ट आता है और ईद के दिन तो सभी चीज़ों में बहुत अच्छा टेस्ट आता है। खैर, अब ये बन चुके हैं। अब हमने ये देसी घी में रोस्ट कर लिए थे कोकोनट, और इससे पहले की क्लिप मिस हो गई थी, मैंने डाल चुकी थी आमंड और कैश्यू, यानी कि बादाम और काजू डाल चुकी थी। वो क्लिप मिस हो गई थी मेरी। और उसके बाद ये देसी घी में अच्छे से रोस्ट कर लिए हैं हमने। जो मैंने पिछले व्लॉग की रेसिपी पिछले व्लॉग में आपने देखा होगा, मैंने जो ड्राई फ्रूट्स कट करके रखे थे वो इसी दिन के लिए कट करके रखे थे ताकि वो आज के दिन आराम से डल जाए। है 1 बाय 1 हम सारे जितने भी ड्राई फ्रूट्स कट करे थे उन सबको देसी घी में ही रोस्ट कर डालेंगे। अब हमने देसी घी में अब दोबारा से एक दूसरे पैन में ले लिया, उसी पैन में लिया है, सब उसी पैन में ही होगा। और ये ली है वर्मिसलीज यानी कि सिवई, और इन्हें अच्छे से तोड़ लेंगे, इन्हें मैश कर लेंगे ताकि ये लंबी लंबी अच्छी नहीं लगती। तो इन्हें छोटे छोटे पीसेस में कर लेंगे, सही से हो जाती है रोस्ट और खाने में भी आसानी होती है। और मुझे ज़रूर बताइएगा सबके यहाँ क्या क्या बनाया है ईद पर। मैंने पिछले व्लॉग में ही पूछा था लेकिन मुझे किसी ने बताया नहीं, सो प्लीज़ इस व्लॉग में मुझे ज़रूर बताना सबने अपनी ईद पर क्या क्या किया और क्या क्या बनाया। ओके, खैर अब ये रोस्ट कर लेते हैं और हम इन्हें भी डाल देंगे। अब ये दूसरी साइड खोया है, इसे भी अच्छे से स्क्रम्बल कर लिया ताकि इसके पीसेस नहीं हों। और वैसे तो ये मिल्क में कुक होगा तो वैसे भी लम्स नहीं बनेंगे इसके। खैर, ये 1/2 लीटर की एक और पैकेट हमने डाला है खोए के लिए। खोया तो जितना डालो उतना ही अच्छा होता है। ये अराउंड 1/2 केजी है। इसे मिल्क के साथ पकाएंगे ताकि ये ख़राब नहीं हो। ये मेरी मदर इन लॉ ने बताया था ताकि कोई भी चीज़ ख़राब नहीं होगी इसे पका कर डालेंगे तो। वैसे बड़े लोगों के साथ कुकिंग करने का ये बहुत बड़ा फ़ायदा होता है, हमें टिप्स एंड ट्रिक्स पता चल जाती हैं जो ये चीज़ एक्सपीरियंस से आती है। कोई हमें कहीं बुक्स में नहीं होती हैं, ये चीज़ें सिर्फ एक्सपीरियंस से ही आती हैं। और ये भी मैं कंटिन्यूसली मैं चला रही थी मिल्क, और उधर अम्मी ने वो करा था, चीनी ले रही थी, चीनी डाल रही थी, साथ में डालेंगे। जब ये पूरा अच्छे से मिक्स हो जाएगा एक भी लंप नहीं बचेगा। ये मेरे ताऊ दादा है क्या बाबा है? ताऊ दादा। हाँ, ताऊ दादा के एक गांव में एक पेड़ था और शहतूत का पेड़ था और उसमें से ओरिजिनल शहतूत, और देख लीजिए ये ओरिजिनल। हाँ, और ये मीठा है और ये खट्टा है। मैंने ये खट्टा वाला खाया था, मीठा वाला। 2000 years later. लम्स ख़त्म हो गए हैं एज़ यू कैन सी, और ये काफ़ी देर से कुक हो रही थी और ये कंटिन्यू चलाई जा रही थी मैं। उसके बाद ये शुगर ऐड कर दी है, और शुगर इज़ अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट, लेकिन हमें थोड़ी सी कम लग रही थी तो ये और डाल रही थी। मीठा तो मीठा ही अच्छा लगता है, जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ। बाकी अपनी अपनी मर्ज़ी होती है, किसी को ज़्यादा तेज़ पसंद है, किसी को कम पसंद है। तो नेक्स्ट साइड हमने दूसरा पैन ले लिया है, हमने अब दूसरी चीज़ फ्राई करनी है। तो ये देसी घी डाला है 1 स्पून, और ये है चिरौंजी, और ये मेरी बहुत फेवरेट है। मुझे खीर और शीर में सबसे ज़्यादा पसंद आती है चिरौंजी। ये अच्छे से बॉईल हो गया था खोया, आपको दिख रहा होगा बीच में अच्छे से फोम सा आ गया था, और इससे बहुत टेस्टी होता है और थिकनेस आ जाती है। शीर का मज़ा ही अलग हो जाता है। तो खोया तो बिल्कुल भी स्किप नहीं करना अगर कोई शीर बना रहा है तो।
दूसरी साइड ये पिस्ताशू निकाल लिए थे ताकि चिरौंजी डालकर पिस्ताशू डाल दें। ये भी हो गई। एक बात और बता दूं, ये जो हम सब चीज़ें फ्राई कर रहे थे तो ये दूध का जो भगोना है ये लो फ्लेम पर था, हमने ऑफ़ नहीं करा था क्यों, और ये सब कुछ कुक हो रहा था, साथ के साथ हम डाल रहे थे और कुक भी हो रहा था। और अब हमने पिस्ताशू कर लेने हैं और इन्हें भी फ्राई कर लिया था। और हर चीज़ फ्राई करके डलती है ना, कोई भी चीज़ ख़राब नहीं होगी, और बहुत ध्यान रखना पड़ता है इन चीज़ों का, बहुत डेलिकेट होती हैं। A few moments later. अब टाइम है शीर को फ्राई करने का, यानी कि इसमें तड़का लगाने का। और इसमें हमने देसी घी में डाली है ये क्लोव्स और ग्रीन कार्डमम, और इससे बहुत अच्छी खुशबू आती है एंड में। हालांकि सब कुछ घी में ही फ्राई करा है, देसी घी में, बट ये एंड का तड़का इज़ मस्ट। फाइनली तैयार हो गई। थोड़ी सी पतली है, ठंडी होकर गाढ़ी हो जाएगी। और कब से पकड़ी, कितने घंटे हो गए इस हफ्ते में? 10 बजे से 11 बजे से, और बज रहे हैं 3। एंड में डाला है केवड़ा, और ये जो कैप है इस ये पूरा फुल भर के डाल देता। ये तो मुझे भी नहीं पता था ये डलता है, तो ये मेरे लिए भी सरप्राइज़ था। सो इट्स अ सीक्रेट इंग्रेडिएंट ऑफ शीर। ओके, The next day. हाँ जी, अब हो गई है सुबह और ये शीर भी ठंडी हो गई है, ऑलमोस्ट ठंडी हो गई है। तो ये अम्मी ने काफ़ी सारे अलग अलग बर्तन में कर दी थी। एक जाएगी फ्रीज़र में, एक जाएगी फ्रिज में। एक को बाकी जो यूज़ करने की वो एक डिश निकाल लेंगे और बाकी सब फ्रिज में रख देंगे और एक फ्रीज़र में रख देंगे ताकि सेकंड और थर्ड डे यूज़ हो जाए। A few moments later. ये है हलीम, और ये मैं फ्राई कर रही थी, और मैंने ब्राउन अनियन भी इसी में डाल दी थी, थोड़ी सी निकाल ली थी स्प्रिंकल करने के लिए, और बाकी गार्निशिंग के लिए ये कोरिएंडर और ग्रीन चिलीज़ डाली थी। और जिसने मेरा चांद का व्लॉग देखा होगा उसे पता होगा, मैंने इसका गोश्त पहले ही कुक कर लिया था, और ये बाद में ये मेरी सासू माँ की ही, मेरी मदर इन लॉ की स्पेशल रेसिपी है, उन्हीं के हाथ की है ये हलीम और A शीर। few moments later. माद आ गए नमाज पढ़ के। ईद मुबारक हो इमाद। इमाद भाई का टाइट नहीं है। इमाद लुक हियर, इमाद लुक हियर। आयात आयात को सबसे पहले दादा ने दी है। अच्छा, सबसे पहले आयात को दी दादा ने। वाह, इमाद दिखा अपने। इमाद को भी मिल गई। हाँ, ईद मुबारक है। से ईद मुबारक। ईद मुबारक। ईद मुबारक। हाँ। अरे मुझे थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम। माशाल्लाह बच्चों ने, बड़ों ने ईद की नमाज़ पढ़ ली थी और इन्हें ईदी भी मिल गई थी। और यहाँ पर मैं सोफ़ा कवर चढ़ा रही थी, ये रह गया था। और ये 3 सीटर और 2 सीटर अलग अलग हैं, तो ये न्यू थे, एक साथ जॉइन थे, तो मैं इन्हें कट कर रही थी अकॉर्डिंगली। सलाम कर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आया तो आप भी मिलो, जल्दी आओ। दादा कहाँ गए, वो भी मिलते हैं। Meanwhile. इमाद लो, तुमने क्या खा लिया? नारू करते हुए उधर बैठो, सामने आया जी। टेबल सेट हो गई है और सब खाना शुरू कर दिया था। और मैं पहले भी बताया था, दोबारा बता देती हूँ क्या क्या डिश हैं। दही बड़े हैं, शीर है, और छोले बनाए थे, और हलीम था।
आयात देख रही है खाते हुए सब। आयात आप रेडी हो? इमाद नहीं रेडी मैं। इमाद भाई थक गए, ज़्यादा ही नमाज पढ़ लिया आज। इमाद लुक है माशाल्लाह। इमाद बहुत अच्छा लग रहा है आपका कुर्ता, बेस्ट लग रहा है, बेस्ट। बहुत बढ़िया हो रहा है, बहुत ही बढ़िया। ये वो है, इसमें दही बड़ों का मसाला, चाट मसाला इसमें है। मसाला दादा कैसा हो रहा है? ये बढ़िया। है बाबा? बहुत बढ़िया माशाल्लाह। आप भी रिव्यू दे दो यार। तो गाइस मैंने कुछ टेस्ट नहीं करा। है? जब भी मैं कह रही हूँ अच्छा हो रहा है कैसे। जब भी कह रही हो आप अच्छा हो रहा है। इमाद आपने पजामा क्यों चेंज करा? टाइट हो रहा था, टेलर ने टाइट कर दिया है। आयात आपका फुल लुक, इमाद वाइट भी बहुत प्यारा लग रहा है यार। मेरा एक माशाल्लाह माशाल्लाह इमाद आप बहुत खूबसूरत लग। मेरी इयररिंग। अच्छा, अब मैंने अभी बेडशीट नहीं बिछाई और यहाँ ईदी मिलने वाली है बच्चा पार्टी को। इमाद आपको आयात को भी ईदी देनी होती है। ओके बाय। यहाँ जा इधर, ओए यहाँ जा। बता दूंगा। A few moments later. देख फोटो नहीं आएगा फिर सलमान, फोटो नहीं आएगा तेरा। शॉट डालने के लिए करा है। हेलो गाइस, हेलो गाइस, प्लीज लाइक कर दो चैनल को, सब्सक्राइब कर दो। आई रिक्वेस्ट यू 5000 रुपए All of you. सब्सक्राइब करने पे। सभी से कह रहा हूँ मैं, सब लाइक करो, सब्सक्राइब करो। किसकी तरफ से? हमारे ना ब्लॉगिंग में से। बढ़िया भाई बढ़िया। A few moments later. तो गाइस डैडू की फ्रेंड से मुझे बहुत सारी ये दीदी है, आप समझ सकते हैं। और डैडू फ्रेंड्स इतने सारे देख लीजिए। 700 हाउ मच? 700? ओह वाह। 800 रख लीजिए पर्स में, आयात का पर्स देखो। 800 होने चाहिए तो मैं अपना मुर्गा ले लेती। चलो रखो इसी में। A few moments later. अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम, ईद मुबारक हो नौमान। बैठ जाओ। और ठीक हो? घर पे सब ठीक है? कैसी रही ईद? इमाद आप कहाँ गए थे? आप कहाँ गए थे? दोस्त को। 2000 years later. ये हमारी गली में कैमल राइड हो रही थी और बच्चों को तो रहती है, बच्चों को न्यू चीज़ चाहिए तो दिख जाती है तो उसे उन्हें करनी होती है। तो खैर छोटे घुमाइए यार, कैसा लगा? यहीं से चली जाओ ऊपर ही। ईद तो बच्चों की होती है, उनकी एक्साइटमेंट ही अलग होती है और वो खुश तो हम खुश। हम भी ऐसे करते थे, छोटे बच्चे हुआ करते थे तब। 2 hours later. जी कहाँ जा रहे हो? आयात कहाँ जा रही हो? नानी के। देखिए बात कैसा सो रहा है। इमाद सो रहे थे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अस्सलाम वालेकुम अब्बू।
ईमान मामा से मिलो। हो गया। ये माना नहीं जाएगा। माना नहीं जाएगा। ईमान भाई हटा हुआ कुर्ता दिखा दो। मेरी मात के कुर्ते को नजर लग गई आज। A few moments later. यहाँ बच्चों की मासी जो है बच्चों को ईद गिफ्ट दिए हैं और इमाद का रिएक्शन देखो, उसे फेवरेट ज्योमेट्री मिल गई है और तीनों बाकी गर्ल्स को उनके नाम के पेंडेंट। याद दिखाओ। आयात लिखा हुआ है, आयात। आयात को पहना दो। जाओ चाची को दिखा के आओ। इमाद तुम्हें क्या मिला, दिखाओ दिखाओ। मुझे मिली कार। इधर रख देना। अपने बैग में रख ले, अपने बैग में। बैग ही तो नहीं लाएंगे। अंदर रखिए, अंदर जाके अंदर रखिए, मैं ले लूंगी बाद में। अनाया अपना दिखाओ। आयशा का दिखाओ, आयशा का। आयशा दिखाओ आपका नाम। बड़ा नहीं है उनका नाम ही जिस पहले आयशा उल्टा नहीं है बेटा, ऐसे उल्टा देखिए। देखो भी ऐसे ये लिखा AIZ। दिखाओ। और वो हार्ट भी बना हुआ है, देखो AYAA। हार्ट बना हुआ है क्या? नहीं, आयशा के पे हार्ट, आयशा के पे हार्ट है। कैसा लगा यार? हाँ इनके पास भी है। तो ये सबके हार्ट है ना, खाला जान के हार्ट हुआ। Meanwhile. भी लेंगे। मुझे तो तू अल्लाह ईद मुबारक। अरे हमें भी ईद मुबारक दिया। रुको, थैंक यू इल्मा। इल्मा थैंक यू। रेजिन आर्ट से बना है ये, रेजिन आर्ट। रेजिन आर्ट से है ये। थैंक यू इल्मा। अदीबा का लिखा हुआ है इसमें। A few moments later. ये था स्नैक टाइम। बाकी सब मेहमान गेस्ट सब चले गए थे, हम लेट पहुँचे थे। एक्चुअली ईद का दिन इतना थकान का हो जाता है और घर मैं ईद के दिन ही जाती हूँ तो बहुत ज़्यादा टायरिंग और हेक्टिक हो जाता है। और अम्मी ने बनाया हुआ था खीर, दही बड़े, गुंजिया, दही फुल्की और बाद में बिरयानी कोरमा बनाया था। उसकी क्लिप में है नहीं बिकॉज बहुत थक गए थे तो मैंने नई ब्लॉगिंग करी थी। और आयात यहाँ पे च्युइंगम निकाल कर थ्रो कर रही थी। और आपको मैं बता दूँ स्टार्टिंग में जब हम ईद मिलने अभी अम्मी के घर पहुँचे, जब गले मिल रहे थे तो आयशा की कंटिन्यू आवाज़ आ रही थी। वो बहुत रो रही थी, बहुत क्रैंकी हो रही थी, कच्ची नींद में उठ गई थी तो बहुत ज़्यादा रो रही थी वो। बच्चे भी ऐसे हो रहे हैं। और ये जो मिट्टी की कटोरी नज़र आ रही है इसमें है खीर। मेरी छोटी सिस्टर बनाती है ये खीर, मिट्टी की इसमें जमाती है तो इसकी खुशबू बहुत अच्छी होती है, उसका फ्लेवर और इसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है तो वो हमेशा लेकर आती है ईद पर हमारे सबके लिए। चलिए ब्लॉग में यहीं एंड करती हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन अल्लाह हाफिज़ एंड ईद मुबारक वंस अगेन एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल।